ठीक है, तो करें, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, एक बार कल वाला रिवाइज कर लो। ठीक है, तो कल वाला रिवाइज करते हैं एक बार, कल वाला इधर ध्यान रखो। ठीक है, तो कल मैंने क्या इरेगुलरिटी की सबसे पहले क्या कराई थी, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। ठीक है, आयरन, कोबाल्ट। बेटा स्टार्टिंग वाले में कल कुछ भी नहीं था, उसका यूज भी नहीं होगा कहीं, तो उसकी टेंशन ना लो। बस तुम्हें कल वाली क्लास का स्टार्टिंग ये ध्यान रखना है कि हमेशा हम नोबल गैस के लिए, ध्यान दो इधर, नोबल गैस के लिए क्या यूज करेंगे हमेशा, वंडरवॉल रेडियस। वंडरवॉल रेडियस हमेशा बड़ी होती है कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना है, तुम्हारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे उससे रिगार्डिंग। और जो दो एक फॉर्मूला है, ठीक है, स्टीवेंसन इक्वेशन है, उसका ध्यान रखना है, बस कुछ भी नहीं है उसमें इतना डिटेल में मत जाओ। ठीक है, तो एक बार मैं बस ये रिवाइज करवा रहा हूँ। कल हमने जो पहले इरेगुलरिटी की थी, ठीक है, वो क्या थी, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, इनके बीच की थी। हमारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, इधर से इधर जाने पे मेरा साइज क्या होना चाहिए था, जल्दी बताओ। अगर हम रेगुलर ट्रेंड देखें तो मेरा इधर से इधर जाने में साइज क्या होना चाहिए था, जल्दी बताओ। डिक्रीज होना चाहिए था बेटा, डिक्रीज, अगर रेगुलर ट्रेंड देखे। ठीक है, लेकिन होता क्या है, देखो मैंने तुम्हें कल भी बताया था, जो मैंने तुम्हें डाटा लिखवाया था वो बस समझाने के लिए था। तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है, इनिशियली डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, इन द मिडल सेम रहता है, और इन द एंड इंक्रीज होता है, बस तुम्हें इतना ध्यान रखना। ठीक है, बस ये स्टार्टिंग में तुम्हारा क्या हो रहा है, इंक्रीज, फिर बीच में हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर कांस्टेंट, और उसके बाद मेरा क्या हो जाता है, यहाँ तक कांस्टेंट, फिर उसके बाद मेरा आगे क्या हो जाता है, डिक्रीज। तुम्हें एग्जैक्ट नहीं ध्यान रखना कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, बस तुम्हें अंदाजा होना चाहिए, इनिशियली डिक्रीज है, फिर सेम, और फिर इंक्रीज, समझ रहे हो। ठीक है, रीजन क्या है डिक्रीज का, जेड इफेक्टिव डोमिनेट कर रहे हैं, सेम रहने का जेड इफेक्टिव और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बराबर हो गई, और इन द एंड इंक्रीज होने का क्या रीजन है, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन डोमिनेट कर रही है। इतनी बात समझ गए, से यस और नो। ठीक है, सिंपल सी बात थी। अब मैंने उसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके लिख दिया, कल तो मैंने डाटा के साथ बताया था, तुम्हें जो ध्यान रखना है वो इतनी सी बात है बस। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, उसके बाद एक नोट बना के लिख लो कि अगर मैं 3D सीरीज में, याद करो कल मैंने डाटा लिखवाया था, तुम उससे निकाल सकते हो, जो स्कैंडियम है वो सबसे बड़ा है, ठीक है, और जो निकल है वो सबसे छोटा है। ठीक है, डाटा का बस यही यूज है कि वहां से तुम्हें देख के थोड़ी सेटिस्फेक्शन हो जाती है, हाँ डाटा है मेरे पास। बाकी उसको कभी तुमसे जिंदगी भर पूछेगा नहीं कि वैल्यू क्या होती है। बस ये आइडिया रखो कि स्कैंडियम सबसे बड़ा है 3D में। ठीक है, बस 3D सीरीज की अगर मैं बात करूँ 10 एलिमेंट्स की, और निकल सबसे छोटे। ठीक है, ये तुम्हारे काम आ जाती है कई बार ये वाली चीज, इंफॉर्मेशन। ठीक है, हमें नोट्स बढ़िया से बढ़िया बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं ओवरऑल ऑर्डर की बात करूं, ठीक है, बेटा निकल सबसे छोटा है बस, उसमें आप वो मत करो कि सर ये क्यों नहीं है वो क्यों नहीं है, वो बेटा एक्सपेरिमेंटल चीज होती है, और डाटा तुम्हारे पास है, तो अब उस चीज में ये मत करो। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद अगर मैं ओवरऑल ऑर्डर की बात करूं, ठीक है, ओवरऑल ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो वो कुछ ओवरऑल ऑर्डर ऐसा दिखता है। दोबारा बोल रहा हूँ, ये ओवरऑल ऑर्डर आज तक पूछा नहीं गया है, लेकिन हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही सीखना होता है। ठीक है, तो हम ओवरऑल ऑर्डर उस डाटा के हिसाब से ही बना रखे हैं। ठीक है, तो लगभग जो होता है, मतलब डाटा के हिसाब से भी, और जो लगभग बुक्स में दिया होता है, ठीक है, क्योंकि मैं तो घर पे तो बनाऊंगा नहीं, ये तो एक्सपेरिमेंटल से पता चलता है। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या है, सबसे बड़ा स्कैंडियम है, फिर टाइटेनियम, फिर जिंक, फिर वेनेडियम, फिर क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कॉपर बराबर है, फिर कोबाल्ट, और फिर निकल। निकल सबसे छोटा है, अभी मैंने तुम्हें बताया ही था। ठीक है, और स्कैंडियम सबसे बड़ा है। ठीक है, तो उसको याद कैसे करना है, ठीक है, उसको याद कैसे करना है, देखो याद करने के लिए एक और तुम्हारे लिए ट्रिक तैयार है। थोड़ी ऐसी मतलब टूटी फूटी ट्रिक है, लेकिन काम आ जाएगी। स्कूटी में जिंक वैसे बराबर कोई नहीं। ठीक है, मतलब स्कूटी से स्कैंडियम, स्कूटी में टीआई से क्या बन जाएगा, टाइटेनियम, में वैसे ही है, जिंक वैसे, 5 जो बचे, ठीक है, कोई नहीं से तुम्हारा ये याद हो जाएगा, बाकी जितने बचे ये 4 वो मेरे बराबर। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको थोड़ा बहुत याद कर सकते हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, ऐसे पूरा ओवरऑल कोई नहीं पूछता, ज्यादा ज्यादा ये पूछता है सबसे बड़ा कौन है सबसे छोटा कौन सा, लेकिन हम एक स्टेप ज्यादा सीख रहे हैं, ताकि हमारा कोई भी एग्जाम में मान लो पूछ भी ले तो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ गए, बोलो, आगे बढ़े। ध्रुव बेटा बिल्कुल डाटा पे मत जाओ, डाटा बस एक्सपेरिमेंट, वो बस थोड़ा आइडिया देने के लिए था। जो मैंने ये ऑर्डर लिखवाया बस वो ध्यान रखो, वो डाटा बिल्कुल बस एक वो था तुम्हारे लिए, बस आइडिया देने के लिए, उसके हिसाब से मत चलो। बेटा वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं था, वो बस एक थोड़ा सा आइडिया देने के लिए था तुम्हें। ठीक है बेटा, ये
रेडियस का ऑर्डर है, ठीक है, एटॉमिक रेडियस का। बेटा कुछ भी नहीं है, एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर है ये, ऑर्डर तुम्हें याद रखना है। याद कैसे रखना है, स्कूटी में जिंक वैसे बराबर कोई नहीं, ठीक है। बढ़े आगे, ठीक है। अगर अब मैं क्या करूं, अगर मैं अब इसी का क्या बनाऊं, जो इसी का मैं अब ग्राफ बनाऊं, ठीक है। अगर मैं इसी का ही ग्राफ बनाना चाहूं, ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या एटॉमिक नंबर, कई बार ग्राफ से ही पूछ लेता है, ठीक है। यहाँ मेरा एटॉमिक नंबर और ये मेरा क्या है, रेडियस, ठीक है, ये मेरा रेडियस। तो अगर मैं उसका ग्राफ बनाना चाहूँ, ठीक है, तो वो वाला ग्राफ इधर ध्यान दो अभी बस। अगर मैं उसका ग्राफ बनाना चाहूँ, देखो इधर ध्यान से देखो, अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ जो भी मैंने तुम्हें बताया है, तो मेरा कैसा बनेगा, देखो स्कैंडियम सबसे बड़ा है, ठीक है, तो सबसे ऊपर है, फिर टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन और कोबाल्ट का लगभग सेम है, ठीक है, फिर निकल, कॉपर और जिंक। इस बात का ध्यान रखना, स्कैंडियम से हमेशा छोटा रहेगा जिंक, क्योंकि तुम्हें पता है, ठीक है, दिख रहा है ना। टाइटेनियम जिंक से बड़ा रहेगा, ठीक है, ये भी ऑर्डर का ध्यान रखना, ये नहीं है कुछ भी बना देना है, ठीक है। टाइटेनियम देखो जिंक से ऊपर है, ठीक है, जिंक से नीचे मेरा वी है, ठीक है, फिर क्रोमियम है और तीनों मेरे नीचे है। तो इनका भी ध्यान रखना कि इनको जो हमारा ये है रिलेटिव, ये भी ध्यान रखना, ये वाली देखो, ये ऐसे मैं बना देता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा सा दिखे, ठीक है। मतलब मेरा जिंक टाइटेनियम से नीचे आ रहा है, फिर वेनेडियम है, क्रोमियम है और ये बाकी तीनों लगभग बराबर है, ठीक है। बेटा ये बराबर नहीं है, तुम बस उसके हिसाब से थोड़ा सा आइडिया लेना होता है, कोई पेपर में पूछेगा नहीं। बेटा ये वाला ग्राफ बस तुम्हें ऐसा देखना है, ठीक है, बस थोड़ा आइडिया लेने के लिए। ये भी तुमसे ऐसे कोई डायरेक्ट बनाने को नहीं कहेगा, तुम्हें बस देख के आइडिया लेना है कि है या नहीं। ये 3D सीरीज के पहले डिक्रीज हो रहा है, फिर कांस्टेंट और फिर इंक्रीज, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। डाटा पे मत जाओ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बस तुम्हें इतनी सी बात ध्यान रखनी है, पहले डिक्रीज, फिर कांस्टेंट और फिर इंक्रीज, बस इतनी सी ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। अगर कोई नॉर्मली पूछता है सबसे छोटा निकल होता है, लेकिन ग्राफ में हम कैसे बताएंगे, तो हम बस हमें रेगुलर बस ट्रेंड दिखाना होता है। ग्राफ तो हम ऐसे ही बनाते हैं ना, बस एक थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ग्राफ ऐसा होता है, डिक्रीज, कांस्टेंट, इंक्रीज, बस। ग्राफ से हमें ज्यादा कुछ नहीं पूछता हूँ, ठीक है। उसके बाद अगली बात क्या आती है, अब हम अगले ट्रेंड की बात करते हैं, ग्रुप्स इन डी ब्लॉक, ठीक है। अब हम जो डी ब्लॉक के ग्रुप्स है उनकी बात करते हैं। हाँ बेटा नोट्स भेज दूंगा तुम्हें, नोट्स की हमेशा टेंशन रही है, आज भी वो दिन नहीं बदला, ठीक है। बेटा एक्स एक्सिस पे हमारा एटॉमिक नंबर ही आएगा, रेडियस तो हमारा वाई एक्सिस पे, ठीक है। उसके बाद अगला हेडिंग डालो, ग्रुप्स इन डी ब्लॉक। तो सबसे पहले डी ब्लॉक के सारे ग्रुप्स लिखो, ये थर्ड ग्रुप, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन, 10th, 11th, 12th। ये क्या होता है, मेरा स्कैंडियम, ठीक है, ये मेरा कौन सा है, फोर्थ पीरियड। मैं इधर अगर पीरियड की बात करूं, ये मेरा फिफ्थ पीरियड और ये मेरा सिक्स पीरियड, ठीक है। तो लिख दो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, सिर्फ तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानवर, ठीक है। और उसके बाद ऐसे ऐसे बना लो, ठीक है। सचिन या लक्ष्मण, 30,000 हफ्ते, वो नवाब था, क्रोमटन, मन टेक केयर, फेरस, कौन रहेगा आयरलैंड, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, कौन आगे आएगा, जिंक, सीसीडी है, जिन सीसीडी है, बना लिया, ठीक है। बेटा अभी तो ये सेकंड ट्रेंड ही है, थर्ड थर्ड कहां से हो गया, ठीक है, सेकंड ही है ये, ठीक है। तो इस चीज में तुम्हें क्या ध्यान देना है, ध्यान दो, पहले इधर देखो, मैं पीरियोडिक टेबल में तुम्हें दिखा रहा हूँ, एंड में इस पीरियोडिक टेबल में सबको मैं मार्क करवा दूंगा जो जो एक्सेप्शन है, ठीक है। बिल्कुल ट्रेंड हम एक बार पीरियोडिक टेबल पे एंड में कर लेंगे ताकि तुम्हारी रिवाइज हो जाए। बेटा फर्स्ट हमारा वो कल जो हमने किया था और सेकंड अब हम कर रहे हैं, बस उससे पहले तो पिछला ही चल रहा था अभी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है। पीरियोडिक टेबल एंड में करवाऊंगा यूज, ठीक है, बस अब यहाँ देख लो, पीरियोडिक टेबल में एंड में हम जितनी भी अभी सारे ट्रेंड है ना वो हम इस पे बना लेंगे, ठीक है, ताकि जब तुम पेपर के लिए पढ़ो या उसके लिए पढ़ो तो तुम्हें बस इसकी हेल्प से ही सारा आइडिया हो जाए, ठीक है। पीरियोडिक टेबल जो एंड में बनवाऊंगा इस पर सारे मैं ट्रेंड्स छपवा दूंगा, ठीक है, मतलब सारा ऑर्डर हम इसी में बना लेंगे एंड में, कि किसकी ज्यादा है किसकी कम है सब कुछ, ठीक है। लेकिन पहले हम नॉर्मल एक एक को पकड़ के कर लेते हैं और फिर हम बाद में सबको इकट्ठे पढ़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, पीरियोडिक टेबल अभी यूज मत करना, अभी बस बना लो नोटबुक में, ठीक है, जो छोटा सा पार्ट है इतना पार्ट, ठीक है, इतना पार्ट बना लो नोटबुक में। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, देखो सबसे पहले क्या, एक बात बताओ, नीचे जाने पे मेरा क्या होता था, नॉर्मली जनरली क्या होता था,
आयनिक रेडियस, वो मेरा जो होता था एटॉमिक रेडियस क्या होता था, इंक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीज होगा। ठीक है, यहाँ पर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर तुम्हें दिखा रहा हूँ जो चीज मैंने बोली है अभी तक। यहाँ पर भी नीचे इंक्रीज होगा, यहाँ पर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, यहाँ पर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट जो हमारा डी ब्लॉक का है, थर्ड ग्रुप, ठीक है, उसमें भी इंक्रीज होगा। लेकिन उसके बाद फोर्थ से लेके 12th तक में क्या कहानी गाई जाएगी, मतलब 4 से 12 के बीच में कुछ नई चीज होगी। ठीक है, डी ब्लॉक वाले वैसे ही कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, तरंगी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पर भी यही हो रहा है कि इंक्रीज होगा। लेकिन उसके बाद क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक में क्या होता है, होता इंक्रीज ही है, मतलब कि ये इंक्रीज हुआ। ठीक है, फिर लगभग सेम हो जाता है। समझ रहे हो, मैं यहाँ पर अभी एंड में बना दूंगा या मैं बना ही दूं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मैं बना ही देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा देखो, अगर मैं इसको बनाना चाहूँ ब्लैक से, तो यहाँ पर ये तो मेरा इंक्रीज ही है। ठीक है, ये मेरा इंक्रीज ही है। ठीक है, वो तो रीजन बताता हूँ ना, पहले बना लो। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये लगभग सेम। ठीक है, ये बढ़ेगा, ये लगभग सेम, ये बढ़ेगा, ये लगभग सेम, ये बढ़ेगा, ये लगभग सेम, ये बनेगा, बढ़ेगा, ये लगभग सेम, ये बढ़ेगा, ये लगभग सेम, ये बढ़ेगा, ये लगभग सेम, ये बढ़ेगा, लगभग सेम, ये बढ़ेगा, लगभग सेम। बना लिया सबने, जल्दी बोलो। बेटा कुछ भी नहीं है, फर्स्ट जो है ना इसमें, इसमें ये क्या हो रहा है, इसमें मेरा क्या हो रहा है, रेगुलर ट्रेंड ही चल रहा है जो हमें पता था। ठीक है, लेकिन फोर्थ से लेके 12 तक में मेरा क्या होता है, बढ़ रहा है। ठीक है, पहले बढ़ेगा ही, फिर लेकिन फिफ्थ और सिक्स जो मेरा पीरियड है उनकी लगभग सेम रेडियस आती है। ठीक है, अभी रीजन बताता हूँ, पहले सोच के देखो कि ऐसा क्यों हो सकता है। ठीक है, रीजन तुम्हारे माइंड में आ रहा है। हाँ बेटा, नोट्स में ही करना है, यहाँ पे देखो मैंने नोट्स में कर रखा है, ये तो मैं तुम्हें दिखा रहा था, देखो नोट्स मैंने बना रखे। ये तो अलग में एंड में पीरियोडिक टेबल में मैं सारा छपवा दूंगा ना, ताकि तुम्हें रिवाइज करने में आसानी रहे। ठीक है, एक साथ ही सब कुछ पीरियोडिक टेबल पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो नोटबुक में तो लिखो ही। ठीक है, रीजन मैं बताता हूँ, ध्यान दो। देखो तुम्हें यहाँ पर, देखो यहाँ पर इसके अंदर कुछ नया दिख रहा है जो इसमें नहीं है, या इसके अंदर क्या ऐसा नहीं है जो इनमें है, कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है बताना, इसके अलावा इनमें है जो। बहुत बढ़िया, तुम सब सीख ही गए। ठीक है, तो होता क्या है देखो, होता ये है, ध्यान से देखो, मेरा जो थर्ड ग्रुप है ना, थर्ड ग्रुप वो मेरा क्या, स्कैंडियम, वेनेडियम और ये लैंथेनॉइड। ठीक है, सचिन या लक्ष्मण। ठीक है, वो कह रहा है यहाँ पर तो मेरा इंक्रीज ही हो रहा है, लेकिन उसके बाद मेरे बीच में क्या 14 एफ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। और एफ इलेक्ट्रॉन क्या, पूरा एक तरह से लगा लो कि महा महा क्या बोल सकते हैं उसको, क्या बोलेंगे, क्या नाम देना चाहोगे इसको, लल्लू है। ठीक है, महा लल्लू। ठीक है, भयानक क्या लल्लू है। ठीक है, तो ये क्या लल्लू है, ये क्या करते हैं, ये मेरा क्या है देखो, ये मेरा सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, ये मेरी बाहर वाली शेल्स है। ठीक है, ये मान लो अभी मैं शेल्स के अंदर ही एफ शेल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे अंदर वाली शेल की मान लो एफ इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। ठीक है, अंदर से अंदर वाली। ठीक है, ये मेरी उससे बाहर होगी और ये मेरी सबसे बाहर वाली होगी। ठीक है, तो मेरी जो सबसे बाहर वाली शेल है, जब मैं इलेक्ट्रॉन को यहाँ ऐड कर रहा हूँ ना, ऐड कर रहा हूँ, तो वो क्या कर रहे हैं, यो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है ना, ये इतने महालल्लू है, इनको पागल बना के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बाहर तक पहुंच जाता है। क्यों पहुंच जाता है, क्योंकि हमें पता है जो एफ सबशेल है, एफ सबशेल क्या होती है, पुअर शील्डर। पुअर शील्डर मतलब क्या हो गया, उनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, मतलब क्या हो गया, वो बाहर चार्ज को आसानी से पहुंचने देती है, जिसकी वजह से अगर आसानी से पहुंचने देगी तो न्यूक्लियस क्या बहुत तेज है, वो इसको अंदर की तरफ खींच लेगा। तो अंदर की तरफ खींचेगा तो मेरी रेडियस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ रहे हो, मतलब क्या, यहाँ पर लेंथनम के बाद मेरे 14 इलेक्ट्रॉन एफ में है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इस एफ इलेक्ट्रॉन, ये लल्लू है, बिल्कुल लल्लू, मतलब कि पुअर शील्डर है, मतलब कि उन्हें पता भी नहीं चला न्यूक्लियस का जो चार्ज था वो आउटर मोस्ट शेल पे पहुंच गया। ठीक है, और आउटर मोस्ट शेल पे बीच में जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहरा दे रहे थे वो कुछ कर ही नहीं पाए। ठीक है, मतलब उन्हें पागल बना के वहां तक पहुंच गया और जो मेरे उसको अंदर की तरफ खींच लिया। और इसी इफेक्ट को मैं क्या बोलता हूँ, इसी इफेक्ट का नाम होता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फिनोमिना है हमारे, और इसका इसका हर एक चीज में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो लगभग जिसका भी रीजन तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा ना, वहां पर ये मेरा लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आके तुम्हारी हेल्प करेगा, मतलब ये तुम्हारा सेवक है।
ठीक है, मतलब जब तुम्हें कोई रीजन नहीं आता होगा ना, एंड में तुम क्या बोल सकते हो, लेंथेनॉइड और कॉन्ट्रैक्शन, मतलब लगभग का आंसर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होगा जब हम बात कर रहे होंगे z ग्रेटर देन किससे, 57। ठीक है, क्योंकि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हमारे कर कौन रहे हैं, f इलेक्ट्रॉन्स। तो तुम्हारे पेपर में कई बार आ जाता है। ठीक है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, बेटा करेक्टर क्या लिख दिया मैंने, मैं अभी ना, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो पेपर में तुम्हारे कई बार क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, बहुत आता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है बोर्ड्स में भी, बोर्ड्स में मतलब क्लास में जो तुम्हारे एग्जाम्स होंगे। ठीक है, तो आइए हम उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा ग्रेटर देन 57 के लिए अभी मैं ये भी तुम्हारा डाउट क्लियर करूंगा, टेंशन ना लो, हर एक डाउट क्लियर होगा तुम्हारा। ठीक है, कहाँ का एप्लीकेबल। ठीक है, तो ग्रुप 3 के लिए तो नॉर्मल चलेगा। अब समझ आया ग्रुप 3 के लिए नॉर्मल क्यों चल रहे हैं। हाँ बेटा हाँ, क्योंकि यहाँ पर तो अभी हमारे एफ इलेक्ट्रॉन आए ही नहीं है। ठीक है, तो और ग्रुप 4 के लिए क्या हो जाता है, टाइटेनियम और जिरकोनियम और होफियम लगभग बराबर, लेकिन इससे बड़े। ठीक है, बाकी ग्रुप 4 से 12 के लिए मैंने ऐसे लिख दिया एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई मतलब क्या हो गया, ये मेरा थर्ड पीरियड हो गया, ये सॉरी फोर्थ पीरियड हो गया, ये मेरा फिफ्थ पीरियड वाला हो गया, और ये मेरा सिक्स पीरियड वाला हो गया। मैंने जनरल लिख दिया, बाकी हमने यहाँ पर तो लिख ही दिया, लेकिन मैंने दोबारा से लिख दिया। आइए अब इसका रीजन देखते हैं। तो इसका रीजन क्या है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है एग्जाम में, तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग बाय 4f इलेक्ट्रॉन्स द z इफेक्टिव इंक्रीजेस एंड द साइज डिक्रीजेस। समझ रहे हो। ठीक है, बोलो। ठीक है, और हम इसको और किस तरीके से बोल सकते हैं, आइए हम दूसरा तरीका पढ़ते हैं। ठीक है, दो तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा और डिटेल में अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है, द एक्स्ट्रा प्रोटॉन goes into the nucleus and extra electron goes into f subshell. ठीक है, with increase in atomic number। ठीक है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, मेरा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है मेरा एफ सबशेल में जा रहा है, और जो प्रोटॉन है वो मैं न्यूक्लियस में जा रहा है। एंड एफ सबशेल हैज वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, एंड ड्यू टू विच न्यूक्लियर चार्ज ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा और सिंप्लीफाइड वे में लिख दिया। ठीक है, मतलब कि और डिटेल वे में। ठीक है, तो क्या हुआ है दोबारा देख लो, हुआ क्या है, इन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा प्रोटॉन कहाँ जा रहा है, न्यूक्लियस में, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जा रहा है एफ सबशेल में। ठीक है, विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और जो मेरा एफ सबशेल है उनका बहुत ही पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, मतलब कि महालल्लू इंसान है वो, महालल्लू इलेक्ट्रॉन, मतलब उनको पागल बना करके क्या हो जाता है, जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। ठीक है, एंड ड्यू टू विच न्यूक्लियस चार्ज ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। ठीक है, मतलब क्या हो गया, आउटर इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, तो अब नोट बना के देख लो, एलसी का मतलब है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन लैंथेनाइड्स एज वेल एज ऑल एलिमेंट्स अपीयरिंग आफ्टर लैंथेनाइड्स। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, लैंथेनाइड्स के बाद जितने भी एलिमेंट्स है वहां लगभग लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगता ही है। ठीक है, मतलब कि उसके बाद लगभग हर जगह लगेगा। बेटा लैंथेनॉइड के बाद हर एलिमेंट में लगेगा, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब यही हुआ ना कि उसके बाद हर जगह ही लगेगा। ठीक है, जब भी नीचे जाकर हमें दिक्कत होगी साइज के बारे में, मेनली साइज में यूज होगा। ठीक है, तो क्योंकि वहां पर ही हमारा साइज छोटा हुआ है। ठीक है, उसके बाद लिख लो, यहाँ पर हेडिंग डाल लो अगली। ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, अगला अगला केस डालो, केस 3 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, और वहां लिख लो सीरियम से लेके लुटेनियम तक। ठीक है, लुटेनियम तक मेरा साइज डिक्रीज होता है रेगुलरली। ठीक है, मतलब लगभग रेगुलरली मेरा साइज डिक्रीज हो रहा है, रीजन क्या है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, एफ ब्लॉक में मेरा रेगुलरली इधर से इधर जाने में साइज डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, रीजन क्या है, ठीक है, वो मेरा क्या, हाँ बेटा वही है। ठीक है, तो मेरा साइज डिक्रीज हो रहा है, रीजन क्या है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, समझ गए, बताओ। ठीक है, बेटा इनके एफ ब्लॉक वालों के नाम याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ बेटा, ल्यूटेनियम की तरफ जाते हुए साइज लुट रहा है। ठीक है, ठीक है, तुम जैसे मर्जी याद करो, कि एक कहानी बनानी है तुम्हें बस। एक्टिनोइड्स में भी यही होगा बेटा, एक्टिनोइड्स में भी यही होगा। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अब हमें एक और चीज, एक और जो हमारा एनोमली है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। हाँ बेटा, एफ में साइज डिक्रीज हो रहा है, रीजन लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि तुम्हें पता है एफ ब्लॉक में तो ये कारनामे हो रहे थे सारे जो मैंने तुम्हें सिखाया है, वो क्या हो रहा है, एफ ब्लॉक की वजह से तो हो रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से मेरा क्या हो रहा है, हर आगे सब में इसका इफेक्ट दिख रहा है। ठीक है, अगली बात क्या है, अगली मेरी एनोमली है,
वो है मेरा ये 13th वाला। 13th वाले में क्या होता है आइए देखते हैं। अगर मैं 13th वाले का रेगुलर देखना चाहूँ, ठीक है, बेटा 13th वाले में लेंथ कॉन्ट्रैक्शन ना लगा देना, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन आगे जाके लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ऊपर से बता रहा हूँ, ठीक है। रेगुलरली अगर मैं देखना चाहूँ, कोई आइडिया देगा होना क्या चाहिए बोरोन वाले का, जल्दी बताओ बोरोन वाले में होना क्या चाहिए। तो बोरोन वाले का मेरा क्या होना चाहिए था आइए देखते हैं। अगर हम रेगुलर ट्रेंड से देखें तो मेरा क्या होना चाहिए था, बोरोन, ठीक है। फिर बोरोन के बाद मेरा क्या होना चाहिए था बताओ उधर देख के, एल्यूमिनियम, ठीक है, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम फिर इंडियम फिर थैलियम, ठीक है। लेकिन ऐसा ट्रेंड हमें फॉलो नहीं होता, ठीक है, ऐसा ट्रेंड नहीं मिलता। हमें मिलता क्या है, बोरोन, उसके बाद एल्यूमिनियम और गैलियम का लगभग बराबर, उसके बाद इंडियम और उसके बाद थैलियम, ठीक है। और कई बुक्स में तुम्हें ऐसा भी दिख जाएगा बोरोन, उसके बाद क्या आ जाता है गैलियम, उसका उसका बड़ा हो जाता है, ठीक है। मतलब उसके बाद मेरा क्या आता है, फिर एल्यूमिनियम फिर इंडियम फिर थैलियम। मतलब ये अलग अलग, कई बार ये भी दिख सकता है, कई बार ये, जनरली यही मिलेगा, ठीक है। जनरली हमें ये ऊपर वाला ही मिलेगा, तो घबराना मत, दोनों मिल सकते हैं, ठीक है। मतलब कई बार कई बुक्स में लिखा होता है बराबर है, कहीं पे लिखा होता है कि गैलियम एल्यूमिनियम से छोटा हो गया, ठीक है। इसमें तुम कुछ लॉजिक सोच सकते हो, जितना तुम सोच पाओगे तुम्हें यहाँ पर कुछ डिफरेंट दिख रहा है, एल्यूमिनियम और गैलियम में कुछ डिफरेंट दिख रहा है, कोई आइडिया देगा। साफ साफ दिख रहा है, वैसे साफ साफ दिख रहा है। हमारा जेड इफेक्टिव हर जगह, मतलब कसूर किन का होता है जेड इफेक्टिव बढ़ने का, पुअर शील्डिंग का। और यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पर मेरा जिंक से गैलियम जा रहा है। मतलब क्या हो गया, एल्यूमिनियम वाले केस में मेरा डी तो था ही नहीं, डी देख रहे, डी सबशेल है ही नहीं एल्यूमिनियम के केस में, ठीक है। लेकिन नीचे वाले में मेरा क्या हो गया, हुआ क्या मेरा, देखो मैं यहाँ से क्या करता हुआ आ रहा हूँ, 3D इलेक्ट्रॉन भरता हुआ आ रहा हूँ 3D10 तक, ठीक है। उसके बाद मेरा क्या आता है 4p1 आया, ठीक है। और यही मेरा क्या होता है पता है सबको, गैलियम है, ठीक है, यही होता है गैलियम, ठीक है। तो होता क्या है, होता है पता है क्या है, आइए एक स्टोरी बताता हूँ, बहुत मजेदार है। मेरा क्या है, न्यूक्लियस जो बैठा है ना, न्यूक्लियस जो बैठा है वो मजे से बैठा है, मजे से क्या बैठा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरते जा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट शेल में भर गए, सेकंड में भर गए, ठीक है। अभी मैं शेल की बात कर रहा हूँ, थर्ड में भरे, मतलब थर्ड में भर रहे थे, ठीक है। फिर यहाँ पर मेरे 3s तक भरे, 3p तक भरे, फिर मेरे इलेक्ट्रॉन कहाँ गए 4s में गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 4s में गए इसके, फिर वापस मेरे कहाँ पर आ गए इसके 3d में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अपना मजे से भरे जा रहे थे, और जैसे ही एकदम ना क्या हुआ, न्यूक्लियस को आदत कुछ था ही नहीं, 3D होता भी है कुछ, उसे पता ही नहीं था कि पुअर शील्डिंग क्या होती है, क्योंकि भाई 3D तो पहला ही था ना अपने उसका। तो न्यूक्लियस के साथ क्या होता है, न्यूक्लियस अपना मजे से इलेक्ट्रॉन भरते जा रहे हैं और मेरा साइज बढ़ता जा रहा है, ठीक है। लेकिन एकदम क्या होता है, जैसे 4D पूरा भरा जाता है ना, एकदम क्या होता है, उसे उम्मीद थी कि भाई ये तो पूरा बढ़िया शील्ड कर देंगे और मेरा नेट वही रहेगा जैसे चल रहा था। लेकिन जैसे D10 भरता है ना, उसी टाइम पे क्या होता है, उसी टाइम पर एकदम न्यूक्लियस को क्या पता चलता है कि भाई ये तो लल्लू इंसान है, मतलब कि महा लल्लू नहीं है लेकिन लल्लू है। मैं क्या कर सकता हूँ, बाहर वाली शेल को फटाफट अंदर की तरफ खींच सकता हूँ, क्योंकि जो डी है मेरे ये पुअर शील्डर है, ठीक है। और वो भी 10-10 बैठे हैं, 10-10 लल्लू बैठे हैं। तो उसने एकदम साइज को क्या कम कर दिया, मतलब जेड इफेक्टिव उसका बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पर जो थे डी क्या होते हैं, पुअर शील्डर होते हैं। अब तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा कि सर उसके बाद भी तो जो हमारा ये वाला है, गैलियम के बाद भी ये चीज होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं देखा जाता। क्यों नहीं देखा जाता, तुम ऐसे मान सकते हो कि अभी उसको पहली बार झटका लगा है, मतलब ये लगा लो कि जब तुम्हारे साथ जिंदगी में कोई चीज पहली बार होती है तो उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है, उसके बाद तुम उसके साथ रेगुलर हो जाते हैं। मान लो तुम रोड पर जा रहे हो, ठीक है, 100 की स्पीड पे जा रहे हो, एकदम पहला स्पीड ब्रेकर आता है, तो वो तुम्हें ऐसा हिला देता है, उसके बाद तुम कॉन्शियस हो जाते हो और तुम्हें आइडिया हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो पहला होता है ना, पहला इंसान, पहले इंसान के साथ बहुत बुरा होता है, ठीक है। मतलब पहला इंसान सबसे मतलब बड़ी ठोकर खाता है, उसके बाद बंदा समझ जाता है। तो यहाँ पर भी यही होता है, एक तरह से ये मान सकते हो। गैलियम और एल्यूमिनियम में क्या हुआ, एल्यूमिनियम तक कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं थे, गैलियम में एकदम डी इलेक्ट्रॉन अंदर भर गए। जैसे गैलियम की बारी आई, गैलियम ने क्या देखा, गैलियम के जो न्यूक्लियस था उसने देखा भाई ये तो सारे लल्लू इंसान बैठे हैं, लल्लू मतलब कि उनका तो भाई पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। तो जैसे पुअर शील्डिंग इफेक्ट है तो उसने बाहर वाली शेल को अपने अंदर की तरफ खींच लिया, जिसकी वजह से साइज मेरा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया गैलियम का, ठीक है। तुम्हारे माइंड में आ रहा हो कि सर आगे वाले में भी होना चाहिए, लेकिन आगे वाले में क्या होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी स्टार्ट हो जाती है। प्लस ये मान के चलो, अगर तुम समझना चाहो तो ये समझ सकते हो कि जो गैलियम था वो पहला इंसान था जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ। अब जैसे तुम पहले इंसान हो जिस पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ये जो नया सिलेबस आ रहा है, ठीक है, नया जो सिस्टम आ रहा है, तो तुम्हारे पर सबसे ज्यादा उसका इफेक्ट होगा, आगे वाले जाके सब समझ जाएंगे, ठीक है। फैक्टर बहुत सारे होते हैं, हमें जो फैक्टर हमारा हेल्प कर रहा हो आंसर देने में, हमें वो पढ़ना, ठीक है। तो ये लिख लो,
मेरा जो फोर्थ है, ठीक है, जो मेरा फोर्थ एनोमली है वो क्या है, बोरोन फैमिली। ठीक है, बोरोन फैमिली होना क्या चाहिए था, ये होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है ये। ठीक है, और एक और बात ध्यान दो, एक और बात, इंडियम से थैलियम पे आके मेरा साइज बढ़ रहा है, लेकिन वो ज्यादा बड़ा नहीं है, समझ रहे हो, मतलब ये इक्वल भी नहीं होगा लेकिन ज्यादा इंक्रीज भी नहीं होगा। रीजन क्या है यहाँ पर, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर बराबर हो गया बाकियों की तरह बस, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, मतलब जितना होना चाहिए था उसके मुकाबले कम हुआ। रीजन क्या, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो अब मेरा आंसर क्या आ जाएगा, बोरोन, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम और थैलियम। ठीक है, और इंडियम और थैलियम में क्या, साइज नॉट दैट मच इंक्रीज। ठीक है, बढ़ेगा बाकियों की तरह नहीं, लगभग बराबर हो जाए, इसमें बढ़ेगा लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ेगा। रीजन के, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और यहाँ पर दोबारा बता रहा हूँ, कई बुक्स में इसको ऐसे भी लिखा होता है, गैलियम और एल्यूमिनियम में उसका सेम है। ठीक है, तो तुम इन दोनों में से जो भी मिलेगा तुम उसको आप सही मान सकते हो। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। बेटा 57 के बाद तो अप्लाई होता है, मैंने कब बोला 57 के बाद नहीं होता, 57 के बाद ही तो होता है। ठीक है बेटा, बस ये ट्रेंड्स है, उनको याद करना है। बढ़े आगे, रीजन क्या है, डी ऑर्बिटल्स, इसका रीजन क्या है, इस वाले पार्ट का रीजन क्या है, डी ऑर्बिटल्स हैव वेरी लेस शील्डिंग। ठीक है, ड्यू टू देयर डिफ्यूज्ड नेचर, हमें पता है डिफ्यूज होते हैं, तो जिसकी वजह से मेरा क्या हो जाता है, जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है और साइज कम हो जाता है। इसको हम ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन में बोलते हैं और डी डी कॉन्ट्रैक्शन में बोलते हैं। ठीक है, तो जब डी ऑर्बिटल की वजह से हमारा क्या हो गया, साइज डिक्रीज हो गया, मतलब डी सबशेल की वजह से साइज डिक्रीज हुआ, उसको ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये नाम है, बस कई बार पूछ लेते हैं रीजन क्या है इसका, तो ये भी मिल सकता है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, समझ गए। लो बेटा, पीरियोडिक टेबल एंड में तो पूरी दिखाऊंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है बेटा, एफ भी होते हैं, डी भी होते हैं, डी एफ से कम होते हैं लेकिन होते तो है। ठीक है, मैंने मैक्सिमम नहीं बोला, लेकिन होते तो डी भी है। ठीक है, उसके बाद एक और हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, वो ग्राफ किसके बीच में, आइए देखते हैं। वो ग्राफ क्या है, मेरा साइज। ठीक है, साइज और एटॉमिक नंबर के बीच। ठीक है, साइज और एटॉमिक नंबर। तो सबसे पहली बात ध्यान दो, इधर किसकी झलक दिखाऊं बेटा, बेटा ये मैंने तुम्हें अभी 2 बार बता दिया। ठीक है, पीरियोडिक टेबल देखनी है, तो पीरियोडिक टेबल देख, क्या देखना चाहोगे इसमें, क्या देखना है। यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ, इन दोनों का लगभग बराबर हो गया, या बोल सकते हैं गैलियम का छोटा हो गया। ठीक है, इंडियम और थैलियम का इंक्रीज हुआ लेकिन इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ। बेटा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर डी सबशेल भर गई, और डी सबशेल पोर शील्डर होती है, पोर शील्डर की वजह से क्या हो गया, गैलियम के टाइम पर उसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो मेरा साइज छोटा हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या करना है तुम्हें, उसके बाद साइज डिक्रीज के बाद, कहां पर बेटा, कहां कह रहे हो, वेट ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन का एग्जांपल ही तो है ये गैलियम, और क्या है, मजाक थोड़ी है। ठीक है, अब उसके बाद एक ग्राफ बना लो, साइज वर्सेस एटॉमिक नंबर का। ठीक है बेटा, एक बात बताओ, जो बच्चा बोल रहा है कि सर इंडियम का एटॉमिक नंबर तो 49 है, तो यहाँ पर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कैसे, अरे बुद्धू, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन तो टीएल में हो रहा है ना, इसमें हो रहा है, तभी तो इसका साइज इसके बराबर हुआ है, इसमें थोड़ी हो रहा है, हो तो इसमें रहा है, समझ रहे हो, इसके इसके अंदर हो रहा है, तभी तो मेरा साइज इसके बराबर, इसमें मतलब कम इंक्रीज हुआ है, समझ रहे हो, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मतलब यहाँ हो रहा है, ऊपर वाले में थोड़ी हो रहा है, इसका हुआ इस वजह से इसका इसके बराबर लगभग, मतलब ये होगा कि इसका ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन तो टीएल में हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये ग्राफ बना लो बेटा, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के मतलब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के आगे ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा छोटा पड़ जाता है। ठीक है, क्योंकि वो उसमें तो एफ आ जाता है, वो तो महा लल्लू इंसान। ठीक है, तो ये ग्राफ बना लो, मैंने अभी तुम्हें 3D का बनवाया था। ठीक है, तो 3D का बिल्कुल सेम बनेगा हमारा 4D का। ठीक है, 4D में भी वही ट्रेंड होता है, और 5D का भी बिल्कुल सेम बनेगा, लेकिन तुम यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, साइज अगर देख रहे हो तो 3D का तो बड़ा है, 3D के बाद मेरा 4D के अंदर बहुत गैप आ गया, मतलब ये इंक्रीज हुआ, लेकिन 4D और 5D में लगभग सेम है, मतलब कि एक तरह से ये लगा लो कि देखो कितना फर्क है, यहाँ पर देखो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है,
और ये क्या हो गया, यहाँ पर मेरा इतना इंक्रीज नहीं हुआ। ये चीज मुझे क्या बता रही है, ये मुझे ये वाली चीज ही बता रही है, समझ रहे हो, यहाँ से यहाँ इंक्रीज हुआ फिर लगभग सेम, तो यहाँ पर यही चीज बता रहा है कि 3D से 4D जाने में मेरा इंक्रीज हुआ। देखो पैटर्न वही है ग्राफ का, लेकिन 4D से 5D जाने में मेरा ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ। ठीक है, तो ये भी ग्राफ इंपॉर्टेंट है, समझ मतलब इसको बस रीड करना आना चाहिए। ठीक है, कर लिया। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, तो जहां पर तुम्हारा कोई आंसर ना है वहां पर मेरा कौन हेल्प करेगा, बोलो, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग डालो आयनिक रेडियस, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आयनिक रेडियस। ठीक है, फटाफट हेडिंग डालो आयनिक रेडियस, डाल दिया। ठीक है, तो सबसे पहले होता क्या है ये देख लो पहले, आयनिक रेडियस क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ आयन टू विच इट हैज इट्स इन्फ्लुएंस इन आयनिक बॉन्ड। ठीक है, ये डेफिनेशन है, कोई नहीं पूछता लेकिन लिख लो, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ एन आयन टू विच इट हैज इट्स इन्फ्लुएंस इन आयनिक बॉन्ड, मतलब क्या होगा एक तरह से कि एक आयन का बाहर तक अपना कितना इन्फ्लुएंस है आयनिक बॉन्ड में, वही मेरा आयनिक रेडियस। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो अब ध्यान दो। ठीक है, आयन कितने होते, आयन के दो टाइप होते हैं, एक हो गया कैटायन, एक हो गया अनायन, बहुत सिंपल सिंपल चीजें। ठीक है बेटा, ये वाली चीज लिख लो, बाद में दिखाऊंगा, पहले ये लिख। ठीक है, तो आयन दो तरीके के होता है, कैटायन और एक अनायन। ठीक है, आइए अब एक चीज देखते हैं। ठीक है, ठीक है, एक चीज मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मान लो ये मेरा क्या है, कोई भी एग्जाम्पल मान लो एक्स है। ठीक है, कोई भी एक्स है, ये मेरा एक्स फैक्टर है, इसमें से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूँ मेरा एक्स प्लस बन जाएगा। ठीक है, मान लो मैं ये मेरा एक्स नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में क्या होता है मेरे बाहर वाले में, सबसे पहले दो और यहाँ पांच होते हैं। ठीक है, अगर मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो दो और चार हो जाएंगे, यही हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स देखूं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो यहाँ पर कितने हैं, सात, और टोटल प्रोटॉन्स कितने हैं, सात। ठीक है, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ इलेक्ट्रॉन 6, प्रोटॉन 7, प्रोटॉन क्या हो गया, मेजोरिटी में आ गए। ठीक है, यहाँ पर लगभग बराबर थे दोनों, यहाँ पर प्रोटॉन क्या हो गए, मेजोरिटी, मेजोरिटी हो गई, तो वो क्या कहेंगे बेटा, मैं हूँ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तुम्हारा कौन है, पापा, तो वो क्या कहेगा कि इलेक्ट्रॉन अब तुम हो गए हो कम, तो अब कम हो गए हो तो तुम भाई अंदर की तरफ आ जाओ, तो जैसे ही वो अंदर की तरफ जाएंगे तो साइज हो जाएगा डिक्रीज। ठीक है, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, समझ रहे हो। ठीक है, और एनाइन के केस में मान लो मैं नाइट्रोजन ही था, मैंने नाइट्रोजन नेगेटिव बना दिया। ठीक है, इसमें मेरे 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन। ठीक है, और नाइट्रोजन मेरे में 8 हो गए और ये 7, अब मेजोरिटी में कौन आ गए, मेजोरिटी में कौन आ गए, आ गए इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन कहेंगे बेटा तेरी हुकूमत खत्म, अब मेरी चलेगी, मतलब न्यूक्लियस के पास 7 है और मेरे इलेक्ट्रॉन 8 है। अब 7 जो मेरे ये है वो 8 को संभाल नहीं पाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स को बावला कर देगा, तो क्या होगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ चला जाएगा, जिसकी वजह से मेरा क्या हो जाएगा, साइज इंक्रीज। ठीक है, सिंपल सी बात है, कुछ वो नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात है, 7 बंदों ने 8 को संभालना है, तो अच्छे से संभाल नहीं पाएंगे, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा बाहर की तरफ भाग जाएगा, जेड इफेक्टिव कम हो गया। इनडायरेक्टली मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, जेड इफेक्टिव क्या हो गया, डिक्रीज। ऊपर वाले में मैं क्या बोल रहा हूँ, जेड इफेक्टिव इंक्रीज, मतलब सीधी सी बात। बेटा 7 अंदर आ जाए और एक बाहर जाए, बेटा वो एक शेल में रहते हैं, एक शेल मतलब ये नहीं है कि भाई शेल के दो हिस्से कर देंगे, बंटवारे नहीं होते बेटा, इतना दिमाग मत चलाओ कि तुम शेल के बंटवारे कर। ठीक है, बड़े आगे। ठीक है, तो लिए लिख लो, साइज ऑफ कैटायन हमेशा छोटा होगा साइज ऑफ पेरेंट एटम, ये भी मैं तुम्हें बात समझा दी। ठीक है, साइज ऑफ एनायन हमेशा बड़ा होगा साइज ऑफ पेरेंट एटम। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मैं अगर तीनों को कंबाइन कर दूं तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एन प्लस से बड़ा एन और एन से बड़ा एन माइनस। समझ रहे हो, रीजन क्या है, जेड इफेक्टिव, यहाँ पर मेरा क्या होगा, जेड इफेक्टिव इन दोनों में क्या हो रहा है और इन दोनों में क्या हो रहा है, समझ गए, ये बात मैंने अभी तुम्हें समझा दी। ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया, सिंपल सी चीज है, लेकिन एक बात बताऊं तुम्हारे लिए मजेदार बात, अगर आयनिक मतलब अगर रेडियस में क्वेश्चन आते हैं ना तुम्हारे, कभी भी प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे तो सबसे ज्यादा तुम्हारे आयनिक रेडियस से आते हैं, ये जो ट्रेंड्स वगैरह होते हैं उसमें से ज्यादा नहीं आते, क्योंकि यहाँ पर कंसेप्ट लगता है। ठीक है, एग्जामिनर ज्यादा कंसेप्ट पूछता है या एनोमलीज पूछता है, तो ध्यान रखना इन पर ज्यादा फोकस करना, और सिंपल भी होता है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अब एक बात समझो, इधर एक बात देखो,
अब मैंने अभी बात की थी नाइट्रोजन था, ये N- था और ये N2- था और ये मान लो N3-। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रोटॉन कितने और इलेक्ट्रॉन कितने बताना। प्रोटॉन कितने होंगे इसमें, नाइट्रोजन में 7, N- में कितने होंगे बताना प्रोटॉन। बहुत बढ़िया, यही मैं चाहता था। एक दो बच्चों ने 8 आंसर भी दे दिया, मजे से आंसर 8 दे दिया कि भाई प्रोटॉन ही बढ़ा दिया उन्होंने। ठीक है, तो 7 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कितने इसमें 7, इसमें 8, इसमें 9 और इसमें 10। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है, इधर जाने में मेरा क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि तुम्हें साफ साफ दिख रहा है इलेक्ट्रॉन 3 एक्स्ट्रा हो गए। मतलब कि जो इसका न्यूक्लियस है N3- का, वो तो पागल ही हो जाएगा। वो किस किस के ऊपर नजर रखे, 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए। तो भाई इस चक्कर में क्या हो जाते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन उसके काबू से बाहर हो जाते हैं। जैसे ही बाहर हो गए, वो उनकी रेडियस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर मैं एक ही एटम की बात कर रहा हूँ या 4n एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, तो मेरा क्या हो रहा है, जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये बात समझ रहे हो, जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है। लेकिन मैं एक ही एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, ये नहीं है कि इसका कंपैरिजन किसी और से कर रहा हूँ। आइए पॉजिटिव में बात करते हैं। ठीक है, मान लो मेरा क्या है, कौन सा एग्जाम्पल लूं, Al का लेता हूँ। ठीक है, मैंने उसका Al प्लस बनाया, Al2+, Al3+। अब तुम यहाँ से समझ गए होगे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने हैं। प्रोटॉन यहाँ कितने होते हैं बताना, एल्यूमिनियम, इसमें कितने होंगे, इसमें कोई 14 बोलना चाहेगा, 14, कोई बोलना चाहता है बोल दो, पेट में दर्द हो रहा हो तो बोल दो। ठीक है, तो यहाँ पर भी 13, यहाँ पर भी 13। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने, 13, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन, 12, 11, 10। तुम्हें यहाँ से यहाँ जाने में जेड इफेक्टिव कैसा दिख रहा है, बढ़ता हुआ कम होता हुआ, जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव कैसा हो रहा है, इंक्रीज। क्यों इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या होते जा रहे हैं, कम, प्रोटॉन क्या ज्यादा, इनके कंपैरिजन में। तो मेरा क्या हो रहा है, अब मेरा प्रोटॉन क्या हो गए, मतलब कि जो हमारे वो बैठे हैं अंदर, सोल्जर्स हैं, ठीक है, जो अंदर वो कर रहे हैं, उनको उन पर नजर है, तो यहाँ पर ये बढ़ गए, तो ये बढ़ गए, तो मेरा साइज कम हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा क्या हो गया, मैं क्या बोल सकता हूँ, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जितना बढ़ेगा, जितना बढ़ेगा साइज मेरा उतना कम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इस चीज को कैसे लिख सकता हूँ, ठीक है, मैं ये चीज लिख सकता हूँ, फॉर द सेम एलिमेंट साइज ऑफ कैटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ चार्ज ऑन कैटायन। ये बात मैंने अभी प्रूव की है यहाँ पर। देखो पॉजिटिव चार्ज बड़ा, साइज छोटा हो गया, तो मतलब दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये क्या बन गया, साइज ऑफ कैटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कैटायन। ठीक है, ध्यान रखना मोड की बात कर रहा हूँ मैं बस। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखो, हाँ बेटा भेज दूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, मैंगनीज 2+, मैंगनीज 4+, 6+, 7+। ठीक है, तो जितना चार्ज ज्यादा उतना साइज कम। ठीक है, तो अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, वो समझाने के लिए था बस। ठीक है, अगर मैं साइज ऑफ एनाइन की बात करूं, तो साइज ऑफ एनाइन, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ चार्ज ऑन एनाइन। ठीक है, तो मेरा क्या बन गया, एग्जांपल में O2 नेगेटिव बड़ा होगा O नेगेटिव से, O2 नेगेटिव से N2 नेगेटिव से बड़ा होगा N3 नेगेटिव। बेटा चार्ज नेगेटिव, बस मैग्नीट्यूड लेना है उसका, दोबारा बोल रहा हूँ, कभी तुम उसके नेगेटिव साइन में कंफ्यूज हो जाओ, बस हमें उसका मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है, ठीक है बेटा, ये मोड है, मोड। ठीक है, उसके बाद क्या बात आती है, अगर मैं नॉर्मली एक ग्रुप के लिए बात करूं, ठीक है, अगर मैं डाउन द ग्रुप की बात करूं, तो नॉर्मल सी बात है, साइज इंक्रीज ही होगा। ठीक है, लिथियम से बड़ा ही सोडियम होगा, तीनों सब पे प्लस प्लस है, सिमिलर चार्ज है। ठीक है, तो मतलब जेड इफेक्टिव तो अभी भी बराबर रहा, लेकिन मेरी शेल तो एक एक बढ़ गई। तो मेरा डाउन द ग्रुप तो अभी भी वही रहेगा, लिथियम प्लस से बड़ा सोडियम प्लस, फिर पोटेशियम प्लस, फिर रुबीडियम, फिर सीरियम। O2 नेगेटिव से बड़ा S2 नेगेटिव, सेलेनियम 2 नेगेटिव, टेल्यूरियम 2 नेगेटिव। समझ रहे हो, मतलब कि यहाँ पर वही चीज चली है जो भी हम सीख रहे थे। ठीक है, हुआ क्या, सब में एक एक शेल बढ़ गई, जेड इफेक्टिव तो सेम ही रहा, सब में एक एक इलेक्ट्रोन निकले, इलेक्ट्रॉन निकले। ठीक है, बढ़े आगे। ठीक है, अब हम वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पे आ रहे हैं, इस चैप्टर का, इस चैप्टर का नहीं, इस टॉपिक का मान लो। ठीक है, तो वो क्या है मेरा, साइज कंपैरिजन इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, साइज कंपैरिजन इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सबसे पहली बात क्या होती है, जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। क्या होगा बेटा, बेटा कोई बात नहीं, बाद में लिख लेना, हमारा टाइम कम हो रहा है, मुझे टॉपिक खत्म करना ही वाला, मैं आगे दिखा दूंगा ये वाला, नोट्स तो भेजूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो।
तुम्हें मेन समझ आ गया ना, ये ध्यान इंपॉर्टेंट है ज्यादा। ठीक है, 1 मिनट ले लो फटाफट और फटाफट में आगे बढ़ो। बस थोड़ा सा रह गया, 5-10 मिनट का ही बचा बस। ठीक है, कर दूं आगे। ठीक है, तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ रहे हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सबसे पहली बात है, साइज कंपैरिजन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में कैसे करेंगे। ठीक है, हाँ बेटा यही भेजूंगा। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसमें। ठीक है, वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है, ये तो सबको पता है ना। ठीक है, ठीक है, तो अब एक चीज पर ध्यान दो, एक चीज पर ध्यान दो इधर। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक की अगर मैं बात करूं तो सब तुम्हें आइसो इलेक्ट्रॉनिक पहचानोगे कैसे। ठीक है, मान लो ये मेरा क्या है, N3 नेगेटिव है, O2 नेगेटिव है, F नेगेटिव है, Na प्लस है। ठीक है, Mg2 प्लस है और Al3 प्लस है। ठीक है, ये है मान लो मेरे। तो इनमें देखो मेरे प्रोटॉन कितने और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बताना प्रोटॉन कितने हैं इसमें। प्रोटॉन कितने हैं, 7। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। 8 प्रोटॉन 10, 9 प्रोटॉन 10, 11 प्रोटॉन 10, 12 प्रोटॉन 10, 13 प्रोटॉन 10। तो यहाँ पर तुम्हें साफ साफ दिख रहा है ये मेरे कौन से सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सब में बराबर हो गए। अब बराबर हो गए तो अब तुम साफ साफ देख सकते हो कि ज्यादा चार्ज कौन खींच रहा होगा, साइज छोटा कौन सा होगा, तुम अपने आप बता सकते हो। साइज छोटा तुम्हारे हिसाब से कौन सा होगा, तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि 13 प्रोटॉन जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, और यहाँ पर 12 10 को खींच रहे हैं, 11 10 को, यहाँ पर 9 प्रोटॉन 10 को, 8 प्रोटॉन। तो मेरा यहाँ पर साइज क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा किसका हो जाएगा, इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। जेड इफेक्टिव मेरा क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो रही है हमारी, इस केस में इधर की तरफ डिक्रीज हो रही है। तो आइए इस चीज को समझा। ठीक है, तो मैं इसका वो क्या लिख सकता हूँ, जो साइज है मेरा वो मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव साइन। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। बेटा इस बात का ध्यान रखना, ये मैग्नीट्यूड है प्लस ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में लगेगा बस। बेटा वो ऑर्डर ही पूछते हैं हमेशा। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखना, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए बस ये लगेगा, कभी तुम हर जगह लगाने लग जाओ। ये वाला जो हम सीख रहे हैं, ठीक है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पहले तुम्हें पहचाननी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वही चीज की है। बेटा जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज होगा जितना मेरा अनायन पे, उतना साइज बड़ा होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना छोटा होगा। लेकिन ये कंडीशन क्या है, वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने चाहिए। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे ये रहा, देखो एल्यूमिनियम, ये सारे लिखे हैं मैंने। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, 10 10 10 10 10 10 10, 13 12 11। तो अगर मैं इसका साइज लिखूं तो मैंने अभी यहाँ पर क्या बताया, साइज किस पर है, जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा उतना साइज बड़ा, जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उतना साइज छोटा। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इस पे है, ठीक है, तो साइज सबसे छोटा। सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज इस पे है, तो साइज सबसे बड़ा। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियाई होगी। ठीक है, समझ गए। ठीक है, मैग्नीट्यूड बेटा साइन के अलावा नंबर वैल्यू, बस नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, तो उसके बाद आ जाओ, हम क्वेश्चन करते हैं अब। ठीक है, अब बस तुम्हारा कंसेप्ट हो गया, क्वेश्चंस की बारी है, बस फटाफट आ जाओ, क्वेश्चंस की हमें फटाफट कंप्लीट करने हैं। ठीक है, इन तीनों में बताओ ऑर्डर क्या होगा साइज का, जल्दी बताओ साइज का ऑर्डर क्या होगा, सबसे छोटा कौन होगा, सब आंसर दो फटाफट, मेरे साथ साथ आंसर करो। ठीक है, सबसे छोटा मेरा हो जाएगा आई प्लस, फिर आई, और फिर आई नेगेटिव। ठीक है, समझ गए कैसे हुआ, जेड इफेक्टिव मेरा क्या हो रहा है, कम हो रहा है इधर की तरफ। ठीक है, अब इनमें बताओ, इनमें क्या होगा, कैसे याद कराया मैंने, इनमें बताओ क्या होगा, इसका रीजन आंसर क्या होगा। ये तो तुम्हें डायरेक्ट मैंने ट्रिक समझाई है, बाकी वो पूछता नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी एक क्वेश्चन दे दिया। तो क्या होगा आंसर बताना, फिर क्या आएगा, निकल सबसे छोटा होता है, स्कैंडियम सबसे बड़ा, इतना तुम्हें पता चल ही गया। उसके बाद आता है जिंक। ठीक है, स्कैंडियम जिंक, फिर क्रोमियम और फिर निकल। ठीक है, ठीक है, उसके बाद इनमें बता दो मुझे, इनमें क्या होगा ऑर्डर। ओ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर उल्टा मैंने साइन लगा दी, ये साइन लगाओ बेटा, साइन उल्टे कर दो बेटा, कुछ भी बता लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन पर मेन फोकस होता है। ठीक है,
लास्ट इसका बताओ, इसका क्या होगा? सबसे छोटा मेरा बोरोन, ठीक है, फिर उसके बाद मेरा गैलियम, फिर इसको लगभग इक्वल मान लो या ज्यादातर में इक्वल मिलेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये इक्वल भी मिल सकता है, ये बड़ा हुआ भी मिल सकता है। अगले पे आ जाओ, इनमें बताओ, इनमें बताओ फटाफट, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। इसमें कई बच्चों के माइंड में आ रहा हो कि हाइड्रोजन तो फर्स्ट का है, तो ये तो सबसे छोटा होना चाहिए, ठीक है, और हाइड्रोजन भाई फर्स्ट ग्रुप का आता है, ये मेरे सेकंड पीरियड के है, ये फर्स्ट पीरियड के है, तो सबसे छोटा ही होना चाहिए। तो कईयों के माइंड में आ रहा होगा सबसे पहले ये, ठीक है, फिर उन्हें लग रहा होगा कि फिर F नेगेटिव, फिर O2 नेगेटिव, यही लग रहा होगा, फिर इसको ऐसे कांटा मार लेना, ठीक है। तो हमारा एक्सट्रैक्ट ऑर्डर क्या होता है? वैसे देखो इन दोनों में तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा है, इन दोनों में मेरा बड़ा कौन होगा? O2 नेगेटिव, ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा? F नेगेटिव, ठीक है, फिर O2 नेगेटिव, क्योंकि ये दोनों तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो यहाँ आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला कंसेप्ट लगाएंगे, और उसके बाद मेरा आता है H नेगेटिव, ठीक है। अब इसमें बता दो एक बार, इसमें क्या होगा, इसका बता दो। इसमें बच्चों को लग रहा होगा, ठीक है, पहले वो लिखेंगे हम, ठीक है, ये, फिर ये और फिर ये लग रहा होगा, तो इसको भी कांटा मार देना, फिर इसको सही करके लिखना, F, फिर Cl, फिर Br नेगेटिव और फिर H नेगेटिव। मतलब H नेगेटिव तो एक तरह से तहलका मचा दिया, मतलब होता है ना जिससे कुछ उम्मीद ही नहीं होती और वो टॉप कर जाता है। अभी बताता हूँ रीजन बेटा, रीजन भी बताऊंगा। मतलब वो इंसान है, वो होते हैं ना जो क्लास में लल्लू मानते हैं हम जिनको, लेकिन वो ऐसे होता है कि एंड में क्या कर जाते हैं, धमाल कर जाते हैं, ठीक है। तो मतलब कि जिससे उम्मीद ही नहीं थी, हाइड्रोजन को हम कुछ मानते ही नहीं, और ये क्या हो गया? सबसे बड़ा हो गया। बेटा हाइड्रोजन एक्सेप्शन है, अभी रीजन बता दो, ठीक है, एक बार इसका बता दो पहले। पहले हम, चलो मैं ये रीजन ही बता देता हूँ, ठीक है, रीजन बता देता हूँ, आइए देखते हैं रीजन। देखो इधर रीजन पे ध्यान दो, ठीक है, टाइम होने वाला है, फटाफट रीजन देखो, ठीक है। तो रीजन क्या है मेरा? देखो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूंगा, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये मेरा भी हाइड्रोजन है बस, ठीक है, कुछ भी नहीं है ये। यहाँ से जब मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूँ तो क्या आ जाता है? एक प्रोटॉन, दो इलेक्ट्रॉन, ये हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है? अगर मैं Z इफेक्टिव की बात करूं, Z इफेक्टिव, तो Z इफेक्टिव का क्या हो गया? एक तरह से ये मान लो कि अब पहले मेरा एक के बराबर एक प्रोटॉन था, अब मेरे एक प्रोटॉन के आगे दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मतलब क्या हो गया मेरा? अब एक तरह से जो Z इफेक्टिव था ना, उसके अंदर ट्रेमेंडियस क्या हो गया? Z इफेक्टिव डिक्रीज हो गया, क्योंकि सोचो एक तरह 50% मान के चलो, ठीक है, पहले एक को एक दिख रहा था, अब एक को दो देखने हैं, तो मेरा क्या होगा? Z इफेक्टिव बहुत कम हो गया, एक तरह से लगा लो कि 50% कम हो गया, समझ रहे हो? बाकी सब में क्या होता है? मान लो क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन से क्लोरीन नेगेटिव बना, यहाँ पर मेरे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 7 प्रोटॉन, मान लो ये मेरे बाहर वाले की मैं बात कर रहा हूँ बस, ठीक है, ठीक है। अगर मैं फ्लोरीन की बात ले लो, ठीक है, फ्लोरीन की ले लो या इसकी किसी की भी ले लो, ठीक है, इसकी ले लो, ठीक है, तो मेरे क्या होते हैं? पहले 9 होते हैं, ठीक है, और ये 9 होते हैं, ठीक है, यहाँ पर मेरे 10 हो जाते हैं और ये 9 हो जाते हैं, ठीक है, अगर मैं बात करूंगा इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, और ये प्रोटॉन की। तो यहाँ पर मेरा एक्चुअली में क्या होता है? देखो यहाँ पर पहले मेरे 9 पे 9 ध्यान दे रहे थे, ठीक है, मतलब कि 9 इलेक्ट्रॉन पे 9 प्रोटॉन ध्यान दे रहे थे, अब मेरे 10 इलेक्ट्रॉन पे 9 देते हैं, तो मेरा जो Z इफेक्टिव अगर मैं निकालूंगा, तो एक पर तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा ना, यहाँ पर तो मेरा डायरेक्ट 50% का फर्क है, ठीक है, जिसकी वजह से मेरा ये सीन हो जाता है, मतलब Z इफेक्टिव का जो परसेंटेज है वो ज्यादा नहीं बढ़ा, ठीक है। तो खुद देखो कि अगर मुझे एक को 2 बंदे संभालने पड़े और यहाँ पर 9 बंदों को 10 बंदे संभालने हैं, तो ये आसान है ना, तो यहाँ पर मेरा Z इफेक्टिव का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो लिख लो, ये रीजन लिख लो, वाई H नेगेटिव हैज सो लार्ज साइज। रीजन क्या है? ट्रिमेंडियस डिक्रीज इन Z इफेक्टिव, ऑलमोस्ट रिड्यूसेस टू हाफ, बाकी किसी में इतना नहीं होता, ठीक है, लिख लिया। अभी जो लास्ट एग्जांपल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम क्लास एंड करते हैं, ठीक है। लास्ट एग्जांपल, इसका मुझे रीजन, इसका ऑर्डर बता दो एक बार, लास्ट वाले का ऑर्डर बता दो, फटाफट बताओ, 1 मिनट है तुम्हारे पास ऑर्डर बताने के लिए, फटाफट। जो तुम्हारे माइंड में आ रहा है वो बता। ज्यादातर बच्चे मुझे क्या बता रहे हैं? सबका अलग अलग ही आ रहा है, जो सबको लग रहा है पहले वो लिख लो, अपनी नोटबुक में जो उनको लग रहा है वो लिख लो।
ठीक है। उसके बाद अब मैं तुम्हें समझाता हूँ, पहले लिख लो जो तुम्हें आइडिया आंसर लग रहा है अपने हिसाब से, क्योंकि सब अलग अलग आंसर दे रहे हैं। ठीक है, पहले लिख लो। ठीक है, तो आइए अब हम आंसर देखते हैं। ठीक है, तो एक बात का पर तुम ध्यान दे रहे हो कि लिथियम मेरा सेकंड क्या, मैग्नीशियम मेरा थर्ड पीरियड क्या, और एल्यूमिनियम भी थर्ड क्या। ठीक है, तो कईयों को लग रहा होगा लिथियम सबसे छोटा होगा, क्योंकि भाई ये तो सेकंड पीरियड क्या है, तो भाई ये तो सबसे छोटा होना चाहिए। ठीक है, कईयों को ये लग रहा होगा। ठीक है, तो आइए एक बार देखते हैं होता क्या। ठीक है, देखो मेरा सेकंड पीरियड क्या है, ये दोनों थर्ड पीरियड के, तो मुझे पता है ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ता है। ठीक है, और इधर से इधर जाने में डिक्रीज होता है। तो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, लिथियम से नीचे जाने में मेरा इंक्रीज होना चाहिए, और इन दोनों में मेरा बड़ा कौन होना चाहिए, इन दोनों में मेरा मैग्नीशियम बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अगर हम रेगुलर देखें तो होता क्या, एक बात का ध्यान दो, लिथियम और मैग्नीशियम का मैंने तुम्हें लिखवाया था डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, डायगोनल रिलेशनशिप मतलब क्या हो गया कि उनका जो साइज होता है वो लगभग बराबर होता है, ये मैंने तुम्हें लिखवा रखा है। ठीक है, तो जिसके हिसाब से क्या होना चाहिए, देखो अब हमारा एक थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया, लिथियम और मैग्नीशियम का साइज बराबर, और एल्यूमिनियम का तो छोटा होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि वो हम इधर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इन दोनों का लगभग बराबर, क्योंकि डायगोनल रिलेशनशिप है। ठीक है, और ये क्या हो रहा है, साइज डिक्रीज होगा तो एल्यूमिनियम तो छोटा ही होगा। बेटा एक्सेप्शन नहीं है, समझा रहा हूँ, रीजन समझा रहा हूँ। एक्सेप्शन कहाँ से हो गया, इन दोनों में भाई रिलेशन है, डायगोनल रिलेशन। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, इनका ये हो गया। ठीक है, अब हो क्या रहा है, अब देखो, अगर मैं लिथियम से लिथियम प्लस बनाऊंगा और मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2 प्लस बनाऊंगा, तो मैं यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, अगर दोनों का साइज लगभग बराबर है इनके न्यूट्रल एटम्स का, अगर मैं इस पे मैग्नीशियम में 2 प्लस ला रहा हूँ और लिथियम में प्लस ला रहा हूँ, तो इसमें मैं ज्यादा पॉजिटिव चार्ज ला रहा हूँ। ठीक है, तो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज लाऊंगा तो मतलब क्या हो गया, जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, स्मॉल साइज हो जाएगा। समझ रहे हो, तो मेरा एग्जैक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा लिथियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चे गलत कराते हैं, वो बस ये देखते हैं लिथियम ऊपर वाले के और ये नीचे वाले। ठीक है, बेटा लिथियम 2 प्लस नहीं बनता। ठीक है, बेटा कुछ भी नहीं किया, दोबारा देख लो, ऊपर से नीचे मेरा साइज इंक्रीज होता है, इधर से इधर डिक्रीज होता है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो लेकिन मुझे पता है लिथियम और मैग्नीशियम की डायगोनल रिलेशनशिप है, डायगोनल रिलेशनशिप वालों का लगभग साइज बराबर होता है। तो अगर मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, ये मेरा कैटायन आयन नहीं है, ये नॉर्मल एटम है, एलिमेंट, तो लिथियम और मैग्नीशियम का बराबर होगा, और मुझे पता है इधर जाने पे मेरा साइज क्या होता है, डिक्रीज, तो एल्यूमिनियम का सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन अब देखो, अगर मैं इन दोनों के चार्ज बनाऊंगा, ठीक है, इन दोनों पे चार्ज लाऊंगा, तो मैं देखो लिथियम और जो मैग्नीशियम 2 प्लस है, साइज दोनों का बराबर था, लेकिन अब मैं अगर इसमें 2 प्लस ला रहा हूँ, इसमें प्लस ला रहा हूँ, तो 2 प्लस वाला ज्यादा साइज छोटा कर देगा, क्योंकि भाई चार्ज पॉजिटिव ज्यादा आ गया ना, तो मेरा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, तो स्माइल साइज स्मॉल, तो मेरा ये ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, नोट्स भेज दूंगा, और लास्ट में ये लिख लो, लार्जेस्ट मोनो एटोमिक कैटायन मेरा सीजियम 2 प्लस होता है पूरी पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, स्मॉलेस्ट मोनो एटोमिक कैटायन H प्लस होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये नोट बना के लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे बड़ा कैटायन मोनो एटोमिक जिसमें एक ही एटम है वो सीजियम है। ठीक है, स्मॉलेस्ट मोनो एटोमिक H प्लस। ठीक है, तो एक बार फटाफट तुम मेरे साथ अब बैठी हुए हो, तो एक बार इस पे पीरियोडिक टेबल अपने निकालो जो हमने बनाई थी। बेटा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है, आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार फटाफट इस पे ट्रेंड बना लो, फटाफट मेरे साथ साथ पीरियोडिक टेबल निकालो, 2 मिनट एक्स्ट्रा ले लेते हैं। ठीक है, 40 पे खत्म कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे साथ बना लो। ठीक है, तो मेरा साइज का ऑर्डर यहाँ पर सारे बनाते जाओ, यहाँ पर नॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जो हमने पीरियोडिक टेबल मैंने बनवाई थी। ठीक है, बेटा खाना खा लेना, मुझे भी खाना है, इकट्ठे खा लेंगे इसे जब। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज, अपने पीरियोडिक टेबल में बना लो, जो भी तक हमने सीखा है उनको अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, बाकी तुम ये 7th पीरियड वाले का पूछता नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इसको भी काट देना। ठीक है, इसके बारे में पूछता नहीं है, क्योंकि हमारा क्या हो जाते हैं, आगे वाले एलिमेंट से इनके बारे में नहीं पूछता। बेटा ये बनाने की जरूरत नहीं है, इनके बारे में पूछता नहीं है। ठीक है, बाकी इसमें कुछ पंगे होते हैं तो उस पर मत जाओ, वो पूछता ही नहीं है इनके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने तुम्हें ये बनवा दी, ये पूरे सारे बना लो, ये तो मैंने तुम बना ही रखे इसमें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर मेरा बोरोन से बड़ा ये, और इससे बड़ा ये, फिर उसके बाद ये, और उसके बाद ये। ठीक है, और इसका ऐसे मार्क कर लो ये वाले पार्ट को, कि यहाँ पर नोट दैट मच इंक्रीज, ऐसे मार्क करके लिख लो, ऐसे मार्क कर लो ताकि कुछ पता चले, कुछ तो अटपटा हो रहा है इसमें। ठीक है, और बाकी यहाँ पर भी ये लिख लो, ये वाला वाला ऊपर वाला पार्ट, ये ऊपर वाले पार्ट में। ठीक है, यहाँ पर लिख लो कि साइज
लगभग पहले डिक्रीज हो रहा है, फिर कांस्टेंट, और फिर लास्ट में इंक्रीज, जैसे भी मैंने तुम्हें बनवाए थे। बाकी सब में बेटा वही होगा, बाकी सब में वही, बाकी सब में मेरा नीचे इंक्रीज ही हो रहा है। ठीक है, बाकी सब में इंक्रीज ही हो रहा है, इसलिए मैंने तुम्हारे एक ही जगह पे बनवा दी। ठीक है, बाकी एक बात ध्यान रख लो, बनाने की जरूरत नहीं है, एक बार सुन लो। इनमें भी क्या होता है, इन दोनों में भी, इन दोनों में भी मेरा क्या होता है कि साइज इनका ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पाता, इसमें भी, लेकिन वो पूछता नहीं है, इतनी टेंशन नहीं लेनी, तुम बस इसका ध्यान रखो। होता एक्चुअली इन दोनों में भी है ये बात, कि बढ़ता है लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ता ड्यू टू लेंथ और कॉन्ट्रैक्शन, इन दोनों में भी। ठीक है, अब तुम्हारे माइंड में आ रहा है सर इनमें क्यों नहीं। ठीक है, इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन आके क्या कर देती है, बैलेंस कर देती है। बेटा एक्टिन कॉन्ट्रैक्शन हो गया, हाँ मान लो एक्टिन कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिन कॉन्ट्रैक्शन इसके बाद होगा ना, 89 के बाद होगा वो। ठीक है, बाकी वो पूछता नहीं है एग्जाम में। ठीक है, ठीक है, एक आधा और क्वेश्चन तुम करना चाहोगे? एक क्वेश्चन लिख लो, दो तुम्हें कल घर के से बताने हैं मुझे, तो दो क्वेश्चन लिखो, मैं तुम्हें दो क्वेश्चन बता रहा हूँ। तुम्हारे क्वेश्चन है, तुम्हें मुझे सोल्व करके भेजने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है तुम्हारे, बोरोन, लिथियम, सोडियम और बेरिलियम, और अगला क्या है, ध्यान रखना इसमें से कोई आइसो इलेक्ट्रॉनिक निकले तो पहले उसको अलग कर लेना। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल्स है, इनके मुझे तुम्हें ऑर्डर बताना। ठीक है, तो क्लास तुम्हारी ओवर होती है, तुम्हारा आयनिक रेडियस खत्म हो गया, बुकलेट के क्वेश्चंस कर लो इस। ठीक है बेटा, जिसको नहीं मिली वो ऑफिस से ले लेगा, बाकी मैं फोटो भेज दूंगा। ठीक है, मेरे पास जो पड़ी है, मेरे पास भी नॉन मेडिकल वाली नहीं है। ठीक है, तो जिस पे है वो देख लेना। बेटा नेगेटिव वाले पे सर्कल मैंने क्यों लगाया, मेरा मन कर रहा था, मुझे नेगेटिव वाले से प्यार है, तो मैंने इसलिए सर्कल लगा दी। ठीक है बेटा, सीजियम प्लस होता है मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, हैप्पी जन्माष्टमी। ठीक है, अभी मैं नोट्स भेज देता हूँ। ठीक है बेटा, चैप्टर खत्म नहीं हुआ, ये टॉपिक खत्म हुआ है। बेटा चैप्टर कहाँ से खत्म होगा, अभी हमें आयनाइजेशन एनर्जी पढ़नी है, इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी पढ़नी है, और हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़नी है। बेटा अभी तो हमारी पीरियोडिक प्रॉपर्टी दूसरी खत्म हुई है, अभी तो हमने जेड इफेक्टिव पढ़ा है, और अभी हमने दूसरा पढ़ा एटॉमिक साइज। अगली क्लास में आयनाइजेशन एनर्जी स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, डायगोनल रिलेशनशिप सब में नहीं होता, सुन लो, दो या तीन जो मैंने लिखवाया उन्हीं में ही होता है जनरली। ठीक है, नोटबुक में देख लेना, बाकी वो तीन में ही होता है बस। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद खत्म। ठीक है।